वेलकम टू द इंग्लिश फोरम। आई एम एस के यादव और आज मैं बात करने वाला हूँ सीटेट के बारे में, जो कि मैंने भी पेपर दिया था, देखने के लिए दिया था कि पेपर किस तरीके का आता है, क्या बिना पढ़े हो सकता है, बिना कोचिंग का, बिना गाइडलाइन का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको देखने के लिए मैंने पेपर को दिया था और पेपर मैंने दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। कुछ खास पेपर था नहीं और जो पेपर दे रहे हैं उन स्टूडेंट को पता होगा कि पेपर कुछ खास होता नहीं है। तो इस पेपर के बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने पेपर को टैकल किया और बिना पढ़े मैंने कैसे क्वालिफाई कर गया, और कैसे ऐसे स्टूडेंट मैं ही नहीं हूँ, कई सारे ऐसे स्टूडेंट और भी हैं जो बिना पढ़े कर जाते हैं क्योंकि कुछ खास होता नहीं है पेपर में। और मैं बता दूं कि मेरा जो पेपर था सोशल था और लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश था। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करूंगा कि किस में कितना मार्क्स आया और कैसे मैंने उसको किया। तो मैं फर्स्ट वाली बात करूंगा कि सीडीपी में मेरा जो आया 17 आया। ऐसे 22 सही हो रहे थे, लेकिन मैंने जो अटेम्प्ट था वो कलर नहीं कर पाया था, टाइम थोड़ा कम मिला तो मैंने उसको रंगना छोड़ दिया। 7 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, जिसमें से 5 सही थे, 2 गलत उसमें थे। तो 17 क्वेश्चन सीडीपी का सही हुआ है। लैंग्वेज में हमारा 21 सही हुआ है, जो लैंग्वेज 2 है इंग्लिश वाला। और हिंदी वाला जो पेपर है उसमें मेरा 23 सही हुआ है और सोशल साइंस में मेरा 30 सही हुआ है। आप पॉपअप में यहाँ पे देख सकते हैं, लगा दूंगा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वो रिजल्ट है। सारे मार्क्स दिए हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि पेपर को मैंने कैसे किया। तो पेपर कुछ खास नहीं होता है, आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है। आप कितने अच्छे से साइकोलॉजिकली समझ सकते हैं किसी चीज़ को, वो चीज़ें पेपर में होती हैं। सीडीपी, जितना भी सीडीपी है वो सब कुछ वही होता है, कॉमन सेंस वाला होता है कि आपका कॉमन सेंस किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपका कॉमन सेंस सही है तो पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। और कुछ खास नहीं होता है, इसलिए मैं खास नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको 150 में 90 नंबर ही लाने होते हैं, जिसमें आपका नेगेटिव मार्क होता नहीं है। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो तुक्का लगा सकते हैं। और रही बात पहले पेपर की हम बात करें लैंग्वेज 1 का, तो लैंग्वेज 1 में 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपका वहीं से आ जाते हैं। आपका ये पैसेज दे देता है, गद्यांश हो गया हिंदी में, पदांश दे दिया, तो वो 2 सेक्शन आ जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। तो 15 में ऑलमोस्ट आपके 13-14 तो सही हो ही जाएंगे, क्योंकि वहीं से आते ही हैं। बाकी रहा 15 सीडीपी, तो सीडीपी का कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस अगर आपके पास है और यूज कर पाते हैं उसको, आपका साइकोलॉजिकली सही है, तो उसको टैकल कर सकते हैं और 10 क्वेश्चन आराम से 15 में 10 बना सकते हैं। तो 15 10 25 इधर हो गया आपका। लैंग्वेज 2 में आप जो भी रख रहे हो, संस्कृत रख रहे हो, इंग्लिश रख रहे हो, तो उसमें भी वही होता है। 15 क्वेश्चन उसमें भी आपका पैसेज से आएगा, तो उसमें भी आप 15 में 13-14 इजीली कर पाएंगे, नहीं तो 12 तो कर ही पाएंगे। फिर आपका 15 सीडीपी बचा, उसमें भी वही है, कॉमन सेंस आपका यूज करना है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता, क्योंकि सीटेट जो क्वेश्चन करता है वही लैंग्वेज को घुमा देता है और साइकोलॉजिकली आपको उस पर प्रेशर डलवाता है कि आप कितना सोच सकते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में और किस एंगल से सोच सकते हैं। तो ये पेपर होती हैं। फिर आपका सोशल का हो गया, तो सोशल में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो कि सिलेबस लगाए हुए हैं कि आपका आप पेपर 2 के लिए दे रहे हैं, तो आप 6 to 10 और 6 to 10 पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। जो भी आते हैं आपका एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैंने थोड़ा बहुत देखा था तो पता चला कि वहीं से क्वेश्चन आए हैं, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। रही बात कोचिंग संस्थान की, तो कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बहकाते हैं कि 140 लाने हैं, 130 लाने हैं। तो भाई 130 40 ला कर क्या करोगे? मुझे तो बस केवल चाहिए पास मार्क्स। ऐड तो होता नहीं है, अगर होता तो हाँ बात बनती कि चलो 140 लाएंगे तो हमारा परसेंटेज आगे जाएगा, एपीआई में जुड़ जाएगा। लेकिन अब तो एपीआई में इस तरीके से नहीं है, हटा दिया है कि आपका बस केवल सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो कोचिंग में इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि कोचिंग जो होती है वो अपंग बना देता है, आपको पढ़ने नहीं देगा। पढ़ने का वो जो आपका हैबिट है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपको बना बनाया सब मिल जाता है, तो लगता है कि मेहनत अलग से क्यों करूँ,
सारे मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं बने बनाए, तो आपका जो माइंड है साइकोलॉजिकली वो आप सोच रहे हैं उस तरीके से, क्योंकि पेपर में सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जो आपको मटेरियल मिलता है, जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको सोचने की, समझने की, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होगा, और वो डेवलपमेंट जब होगा तो जाकर के वही आपको पेपर में सॉल्व करने में मदद करेगा, जो कि ये टीचर कभी बताते नहीं है। जो बड़े बड़े टीचर हैं तो वो बता नहीं पाते हैं कि हाँ इस तरीके से करोगे तो आपका साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होगा। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे, आप पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आप 4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई का क्या मतलब है भाई। जब आप 150 में 90 नंबर भी नहीं ला पाते हैं, 2-3 बार 4 बार से आप प्रयास कर रहे हैं, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है हमारे अनुसार। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पेपर ज़्यादा वास्ट नहीं है, सिलेबस आपका वास्ट नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे, जैसे मैंने किया और बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। केवल मैं ही नहीं हूँ, मेरे एक और दोस्त है, वो भी बिना पढ़े दिया है, उसका भी पेपर क्वालिफाई हुआ है। तो क्वालिफाई करना कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है। हाँ, अब हमें कोचिंग वाले इस तरीके से माइंडसेट दिला देते हैं कि हमें तो 120, 130, 140, 150 लाना है। अरे क्या करना है उतना ला करके, हमें बस केवल पास होना है। तो आप सिंपली थोड़ी सी पेपर पे आप ध्यान देंगे, 2-4 साल का प्रीवियस पेपर देख लेंगे और एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत वो सिलेबस देख लेंगे, तो बहुत ही इजी तरीके से आप पास कर सकते हैं। और हाँ, जिनको लगता है कि मैं कोचिंग ले सकता हूँ, लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप 2 महीना 4 महीना पढ़ें, उसके बाद अपने अंदर कॉमन सेंस का डेवलपमेंट करें और साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट करें। जब आप पेपर को समझ पाएंगे तो जा करके एनालिसिस कर पाएंगे, तो आप पेपर बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और अटेम्प्ट जब देंगे तो आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। नहीं तो आप ऐसे कोचिंग संस्थान में लगे रहो। कई स्टूडेंट हैं जो लगे पड़े हैं 4 साल से, 5 साल से, और सीटेट जैसी एग्जाम नहीं निकल पा रही हैं। तो भाई पढ़ने का क्या मतलब और किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और ये अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, ये आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, क्या मैं रियली में पढ़ रहा हूँ जो इस तरीके का पेपर भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, किस तरीके से कर रहा हूँ। सोचिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा मेरी बात कि हाँ, मैंने जो कहा है वो गलत है या सही है। तो अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि मैं पढ़ कैसे रहा हूँ, पेपर को एनालिसिस कीजिए कि पेपर वास्ट तो है नहीं, तो फिर आखिर लैग कहाँ हो रही है, और फिर उसके बाद आप अपने आप को प्रिपरेशन कीजिए और उसके बाद एग्जाम को दीजिए और क्रैक कीजिए बहुत ईजी तरीके से। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।